जिनको भी यूरिक एसिड का इशू, आज की वीडियो है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा भाई, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी यूरिक एसिड क्यों होता है, किन वजूहात की बेसिस पे यूरिक एसिड होता है और वो कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिनको आप करके अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस इट। अगर आप इस तरह के फूड्स लेते हैं जिनमें यूरिक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, या अगर आपकी किडनी प्रॉपर फ्लश आउट नहीं कर रही आपका यूरिक एसिड ड्यू टू सम रीजंस, किडनी इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको जो है किडनी जो है यूरिक एसिड फ्लश आउट ना कर रही है, तो उसकी बेसिस पे भी क्या होता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी बेसिस पे आपकी किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे में पथरी हो सकती है, या आपको एक्यूट गाउट का अटैक भी हो सकते हैं जिसको हम आम जबान में गठिया भी कहते हैं। ये आर्थराइटिस की एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि एक्यूट अटैक होते हैं जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो बेसिकली जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो जॉइंट्स पे जाकर डिपोजिट हो जाते हैं। तो उसकी बेसिस पे क्या होता है कि जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना नॉर्मल है। यानी कि पेशेंट आपके पास दर्द की कंप्लेंट से आ रहा होगा, रेडनेस होगी, सूजन होगी और एक्सट्रीम किस्म का पेन होगा कि अनबेरेबल होगा, पेशेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। ये डिफरेंट जॉइंट्स पर अटैक करता है, स्पेशली जो आपके जो पाँव का जो बिग टो है यानी कि जो बड़ा अंगूठा है उस पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है, या आपके घुटने में भी अटैक कर सकता है, या आपके हिप जॉइंट्स पे या आपकी फिंगर्स में भी अटैक कर सकता है। तो ये किसी भी जॉइंट पे अटैक कर दे सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिग टो इस पे अफेक्ट हो रहा होता है, या आपका नी जॉइंट अफेक्ट हो रहा होता है। जिनको भी यूरिक एसिड का इशू होगा, जब भी उनकी बॉडी में यूरिक एसिड हाई हो जाएगा तो एक्यूट गाउट का अटैक हो सकता है। यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू एज। मोस्टली जेनेटिकल होता है, हेरिडिटी भी होता है कि जिन लोगों की फैमिलीज में यूरिक एसिड का इशू, आगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी को भी यूरिक एसिड का इशू हो सकता है। अगर यूरिक एसिड का जो हाई लेवल है, अगर 6.8 मिलीग्राम पर डीएल से अगर ज़्यादा अमाउंट होगा तो हम इसको हाई यूरिक एसिड कंसीडर करेंगे। 4 to 6 इज नॉर्मल यूरिक एसिड। और अगर आपको एक्यूट गाउट का अटैक हो गया तो ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। अगर किसी को यूरिक एसिड के साथ साथ किडनी का इशू, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर का भी इशू होगा, दिल का इशू हो सकता है, तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से तरीक़ाकार है जिसकी बेसिस पे आप घर पे रह के अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं, या वो कौन सी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जिसकी बेसिस पे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है। नंबर 1 इज डाइट। जिनको भी यूरिक एसिड का इशू होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो ऐसी चीज़ें ना लें जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाए, और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें यूरिक एसिड का अमाउंट कम हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या ना लें। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड मीट की, यानी कि बीफ और मटन का गोश्त। तो खासतौर पर उसमें किडनी, लिवर, जिगर का जो हम खाते हैं गोश्त, उनमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड का अमाउंट होता है। तो अगर किसी का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है तो कोशिश करें कि वो इन दोनों रेड मीट का इस्तेमाल ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो लिवर और किडनी से ज़रा इज्तनाब करें। फिर आ जाते हैं हमारे पास सी फूड्स। जो सी फूड्स में हमारे पास कुछ फिशेज़ हैं, लॉबस्टर्स हैं, प्रॉन्स हैं, उनमें भी यूरिक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी थोड़ा अवॉइड किया जाए। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आपकी शुगरी ड्रिंक्स हो गई, जूसेस हो गए, सोडाज हो गए, उन सबको आपने अवॉइड करना है। जिनमें भी हाई फैट कंटेनिंग फूड है, लाइक केक्स हो गए, फ्राइड फूड आइटम्स हो गए, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा चने की दाल हो गई, माश की दाल हो गई, या बीन्स हो गए आपके पास, या चने हो गए, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। इनमें यूरिक एसिड का अमाउंट होता है, तो ये दालें ना लें। बात आती है वो कौन सी दालें लें। चना और माश दाल के अलावा जितनी दालें हैं वो ली जा सकती हैं। वो सब्जियां जिनमें जो ज़मीन में उगती हैं, स्पेशली पालक हो गए, टमाटर हो गए, इनमें यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें उनको अवॉइड करें। वो फूड लें जिनमें विटामिन सी का अमाउंट अच्छा हो, जैसे लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज हो गए, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, शेरीज, बेरीज, आंवला बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड टिप की हम बात करें, दैट इज हाइड्रेशन, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पानी का अमाउंट जितना लेंगे उतना आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा यूरिक एसिड फ्लश आउट होता जाएगा।
तो जिनको भी यूरिक एसिड का इशू है उनको कोशिश करना चाहिए कि सारा दिन जो है वो अपना पानी का जो लेवल है मेंटेन करके रखें, यानी हर टाइम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सुबह दोपहर शाम, और दिन में जितना पानी पी सकते हैं वो पीना चाहिए। स्पेशली अगर वो नींबू पानी बना के पियेंगे, यानी एक दिन में 1 ग्लास वो नींबू पानी का पियेंगे तो उनको विटामिन सी भी मिलेगा और पानी भी अच्छा मिलेगा। तो कोशिश करें कि वो 1 ग्लास नींबू पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, बट नो शुगर। थर्ड हम बात करें, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट के लिए योगा किया जा सकता है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की जा सकती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जा सकती हैं, और अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। वो एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करें जिसमें आप रिलैक्स महसूस करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। इस तरह अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रखें। स्पेशली जो एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें एंगेज रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिक एसिड काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा। ये सारे तरीकाकार जो मैंने आपको बताए हैं, इसकी बेसिस पे आप घर रहते हुए बगैर किसी मेडिसिन के अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि अगर आपकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि जो तरीकेकार मैंने आपको बताया उससे कंट्रोल नहीं होता, तो डॉक्टर आपको इसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिससे आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। तो अब हम बात करें, किसी को अगर गाउट का अटैक हो गया वो क्या करे? वो सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करे। पेन को कम करने के लिए पेन के लिए मेडिसिन दी जाएंगी। सबसे पहले 2 से 3 दिन 4 दिन तक आपका पेन कम किया जाएगा और साथ साथ आपको यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन दी जाएंगी। बहुत सारी मेडिसिन इस तरह की अवेलेबल हैं जिससे यूरिक एसिड कम होता है। तो सारे तरीकाकार मैंने आपको बताए जिससे आप अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। साथ साथ ये करें और साथ साथ डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।